जय हिंद बच्चों। बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने थर्ड देखा था, है ना, तीसरा चैप्टर पढ़ा था अलस कथा के बारे में। ये वाला चैप्टर है चतुर्थः पाठः। ठीक है, इसमें क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका, यह चैप्टर है अपना। अभी ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृत साहित्य, है ना। यहाँ पे देख लो साहित्य में कौन सा विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, में या पर होता है ना, में या पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, साहित्य मतलब कि साहित्य में। ठीक है, और किसका, तो संस्कृत साहित्य का। ठीक है ना, तो संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का जो योगदान है ना, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से मार्कर ले लेता हूँ। यस, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन देखेंगे हिंदी, उसके बाद हम लोग नीचे से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ बोलता है समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिः च चलति। ठीक है, समाजस्य मतलब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, तो समाज का हो जाएगा। ठीक है, यानम मतलब कि यान, पुरुषैः मतलब पुरुषों के द्वारा, या फिर नारीभिः च या फिर नारियों के द्वारा चलता है ना। च का मतलब और होता है। ठीक है, तो पुरुष और नारी दोनों के साथ में चलता है। इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, है ना। तो ये समाज का यान किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा और नारियों के द्वारा, चलती मतलब चलता है। ठीक है, आगे साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रिय अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। मतलब बोल रहा है साहित्य जोड़ अपि, साहित्य में भी, है ना। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है साहित्य में। ठीक है, साहित्य रमये पढ़े होगे, रमये रमियो रामानाम, है ना। उसी तरीके से साहित्य मतलब साहित्य में। ठीक है, अपि मतलब भी, उभयो मतलब दोनों का, किसका, दोनों का, तो स्त्रियों का तथा पुरुषों का। ठीक है, तो साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम, है ना, दोनों का क्या है, समान महत्व है। ठीक है, अधुना, है ना, इस समय सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति। और बोल रहा है कि इस समय, है ना, इस समय में, इस काल में सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियों का भी बहुत योगदान है। वो तत्पर हैं और क्या करती हैं, यश को प्राप्त करती हैं, यशश्च लभन्ते। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात एव, है ना, यहाँ पे देखो संधि है, कालात जोड़ एव, काला देव हो गया है ना। तो वही संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालात, है ना, प्राचीन काल से, है ना, एव मतलब ही, साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। मतलब बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध, साहित्य की समृद्धि में योगदान न्यूनाधिकम प्राप्यते मतलब थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। किनका योगदान प्राप्त होता है, तो स्त्रियों का। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठे जोड़ अस्मिन, है ना, अ का अवग्रह हो गया है, पाठे अस्मिन। ठीक है, पाठे अस्मिन प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते येन साहित्यम निधिपूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते। और बोल रहा है कि इस पाठ में, है ना, पाठे अस्मिन प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एवं, है ना, प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा वर्तते मतलब कि प्राप्त होता है, और उनके द्वारा साहित्य के निधि, है ना, साहित्य रूपी खजाना में पूर्ति, यानी कि उन्होंने कुछ जो साहित्य लिखे हैं अपने, उनके योगदानों को भी देखेंगे। मतलब कि क्या क्या उन्होंने साहित्य की रचना की, है ना, लेखिकाओं ने, अब किन किन लेखिकाओं ने कौन कौन से साहित्य की रचना किया, ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर यहाँ से। ठीक है, तो विपुलाम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैः च संवर्धितम। विपुलम मतलब कि विशाल, संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य कैसा है, विशाल है, और उसको विभिन्नैः कविभिः, है ना, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, तो विभिन्न कवियों के द्वारा, ठीक है, तथा च मतलब और होता है ना, शास्त्रकारैः और तथा शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित किया गया या संवर्धित हुआ। यानी कि विभिन्न शास्त्रकारों ने और कवियों ने मिल करके संस्कृत साहित्य को क्या किया, संवर्धित किया, आगे की ओर बढ़ाया। ठीक है, आगे चलते हैं।
वैदिक कालात, है ना, वैदिक कालात जोड़ आरभ्य, यहाँ पे भी संधि है, दिख रहा, वैदिक कालात जोड़ आरभ्य, मतलब वैदिक काल के आरंभ से ही, है ना, शास्त्रानाम काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दक्षिताः अभवन् तथैव स्त्रिय अपि दत्तावदानः। बोल रहा है कि वैदिक काल के आरंभ से ही, है ना, शास्त्रों के, है ना, शास्त्रों के तथा काव्यों के रचना में तथा उनके संरक्षण में जिस प्रकार से, है ना, यथा पुरुषाः, जिस प्रकार से पुरुषों का मतलब कि योगदान प्राप्त होता है ना, उनकी जो जो उन्होंने लिखा रचना काव्य के रूप में और शास्त्र के रूप में प्राप्त होता है, जो उन्होंने लिखा वो स्त्रियों के द्वारा भी वहाँ पे प्राप्त होता है। मतलब कि पुरुषों ने भी लिखा और स्त्रियों ने भी योगदान दिया संस्कृत भाषा में। कब से? वैदिक काल से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। मतलब कि वैदिक युगे, यहाँ सप्तमी विभक्ति है ना, वैदिक युग में मंत्राणाम मतलब मंत्रों का, ठीक है, मंत्राणाम रामाणाम पढ़े हो ना, तो मंत्रों का, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, दर्शका मंत्रों का दर्शक, न केवल ऋषय, ना ही केवल ऋषि, अपितु प्रत्युत मतलब कि अपितु ऋषिका मतलब कि ऋषि पत्नियां, अपि सन्ति ऋषि पत्नियां भी थी। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। ऋग्वेदे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना, दिख नहीं रहा होगा, या मार्क कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, वैदिक युगे यहाँ तक हो गया था। मंत्राणाम दर्शकः न केवला ऋषया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ठीक है, ये हो गया। आगे ऋग्वेदे चतुर्विंशति, ठीक है ना, चतुर्विंशति, अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यामी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्बृणी इत्यादयः। बोल रहा है, इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ मैं, ये हट गया। क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में, है ना, ऋग्वेदे चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का मतलब कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, चतुर्विंशति और अथर्ववेदे च पंच, और अथर्ववेद में कितना? 5। ऋषिकाः मतलब कि ऋषि पत्नियों का कह सकते हो। ठीक है, मंत्र दर्शन वत्यो निर्देशनते मतलब कि उन्होंने मंत्र दर्शन किया, उन्होंने रचना किया। ठीक है, इस चीज का जिक्र ऋग्वेद में कितने लोगों का जिक्र है? तो 24 का, और अथर्ववेद में कितने का? तो 5 का। है अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का, और यजुर्वेद में कितना? यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में कितना? तो 24 ऋषि पत्नियों का जिक्र है। ठीक है, चलो ये जो अथर्ववेद में 5 है ना, उनके एग्जाम्पल दिया गया है। कौन कौन है? यामी है, अपाला है, उर्वशी है, ठीक है, इंद्राणी वागाम्बृणी इत्यादय। ठीक है, इतने सारे हैं। ठीक, चलो इसके आगे चलते हैं। बृहदारण्यक को उपनिषद है ना, बृहदारण्यक जोड़ उपनिषद। ठीक है, तो बृहदारण्यक को उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, है ना, दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। है ना, बोल रहा है, इसको हटा देता हूँ। यस, ये क्या बोल रहा है कि ये मैं इरेजर ही ले लेता हूँ, सही है। चलो, बोल रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषदि, है ना, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, यहाँ पे 1 नंबर का पूछ सकता है कि मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य की। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता मतलब दार्शनिक रूप में वर्णित है कि वो कैसी थी? तो वो दार्शनिक थी। कौन? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। ठीक है, याम, है ना, उनमें याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति, जिसमें कि उन्होंने याज्ञवल्क्य को, है ना, याज्ञवल्क्य के आत्म तत्व की शिक्षा देती है। मतलब कि उनके जीवन से रिलेटेड उन्होंने कुछ लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है वो अभी देखेंगे। ठीक है, जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। बोल रहा है कि और जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल, शास्त्र कुशला,
ठीक है। शास्त्रे कुशला, शास्त्र कुशला, ठीक है, यहाँ पे समास हो जाएगा, ठीक। चलो कौन थी, तो गार्गी थी। और वाचकन्वी थी, मतलब बोलने में एकदम पटु थी, है ना, सबको हरा देती थी, जैसे अगर ये हो जाए, डिबेट हो जाए, है ना, तो उस केस में, ठीक है। तिष्ठि अस्मा, मतलब बैठती थी, यूं कहे कि उनके सभा में थी, किनके सभा में, तो जनक के। तो पूछेगा कि जनक के सभा में कौन विदुषी थी, तो गार्गी, 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। महाभारते अपि, और महाभारत में भी जीवन पर्यंतम, है ना, वेदांत अनुशीलन परायाः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। और महाभारत में किसका वर्णन है, तो सुलभा का वर्णन है ना, ठीक है। लभ्यते मतलब प्राप्त होता है, ठीक है। तो सुलभा का वर्णन प्राप्त होता है महाभारत में। और सुलभा थी कैसा, तो वेदांत को, है ना, वेदांत अनुशीलन करने वाली, जीवन पर्यंत थी, ठीक है। ये उनका विशेषण है कि वो कैसी थी सुलभा, ठीक है। और किनका चर्चा कहाँ सुलभा का मिलता है, तो महाभारत में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण, है ना, 40 कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, है ना, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायेण मतलब प्रायः 24 मतलब कि कितना, 40, है ना, कवित्रीणाम मतलब कवित्रियों का, सार्धशतम मतलब कितना, 150, ठीक है, पद्यानि, है ना, पद, स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। बोल रहा है स्फुट रूपेण मतलब कि समझो तो मतलब बिखरना, कुछ लिखता है तो वो उनका मतलब कि समझो कि बहुत सारा ये गद्य और पद्य लिखे तो वही बिखरा हुआ, उसका कहने का मतलब कि बहुत सारा है। कोई भी चीज़ थोड़ा सा उसको बिखेर देते हो तो बहुत ज़्यादा लगता है ना देखने में, तो वही यहाँ पे वो मतलब उसको समझो तो प्रतीक है, ठीक है। बहुत सारा जो गद्य पद्य लिखे उसका क्या, स्फुट रूपेण, ठीक है। बाकी खास का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने, तो 40 कवित्रियों का 150 से ज़्यादा पद्य है, समझ गए, किसमें है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में, ठीक है। चलो ताशु, उनमें विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें कौन थी, विज्ञांका थी, ठीक है, प्रथम कल्पा, ठीक है। किसमें, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में। पूछ सकता है कि लौकिक विज्ञांका का परिचय कहाँ पे है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में, ठीक है। सा च श्याम वर्ण आसीत इति पद्य अनेन स्फुटी भवती। बोल रहा है कि और, है ना, और सा मतलब वह कैसी थी, श्याम वर्ण आशित इति पद्य अनेन, पद्य जोड़ अनेन, अनेन मतलब कि इस, है ना, अनेन मतलब इस, पदेन मतलब पद से, ठीक है। स्फुटी भवती मतलब कि स्फुटित होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। ये नीचे जो पद है ना, इससे प्राप्त होता है कि जो विज्ञांका थी ना वो किस वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण की थी, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ हम लोग, या अब सही है। चलो ये श्लोक अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पे समझ में आएगा तुमको कि क्यों विज्ञांका, हालांकि चलो देखते हैं श्लोक, उसके बाद ही पढ़ेंगे ना। नीलोत्पल दल श्यामाम, है ना, विज्ञांकाम जानता वृद्धैव दंडीना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। मतलब बोल रहा है कि नीलोत्पल दल श्यामाम, है ना, नीलोत्पल दल श्यामाम मतलब जो एकदम से नीलोत्पल मतलब कि जो कमल है ना उत्पल, उसके नीले पंखुड़ियों के समान श्यामल रंग की विज्ञांकाम जानता, विज्ञांका प्रतीत होती है। यानी विज्ञांका कैसी प्रतीत होती है, तो नीले कमल के पंखुड़ियों के समान श्यामल रंग की, ठीक है। वृत्त है मतलब व्यथा ही, दंडिन प्रोक्ता, प्रो जोड़ उक्ता मतलब कि प्र जोड़ उक्ता प्रोक्ता, दंडिन ने कहा था, क्या कहा था, सरस्वती शुक्ला सरस्वती कहा था हमको ना। वृथा है मतलब कि व्यथा ही, जैसे ये श्लोक में बोला गया है कि दंडी उनको सरस्वती शुक्ला सरस्वती कहते थे, ठीक है। दंडिन जो थे उनको क्या कहते थे, सरस्वती शुक्ला सरस्वती, जो कि व्यर्थ है ना, वृथैव मतलब व्यर्थ ही, वृथा जोड़ एव, वृथैव, ठीक है। तो वो व्यर्थ ही कहते थे कि सरस्वती शुक्ला सरस्वती, सरस्वती शुक्ला सरस्वती मतलब कि श्वेत रंग, समझ गया। सरस्वती जी को श्वेत रंग का समझो तो ये रहता है लगाव बहुत ज़्यादा, देखबे करते हो हमेशा वो श्वेत वस्त्र में होती हैं। और जो विज्ञांका थे वो किस रंग की थी, तो श्यामल रंग की, तो दंडीन उनको सरस्वती शुक्ला सरस्वती कहते थे, जो कि गलत है, ठीक है। जबकि विज्ञांका किस कलर की थी, उनका रंग क्या था, तो श्याम वर्ण की थी विज्ञांका। 1 नंबर में आता भी है कि विज्ञांका किस वर्ण की थी, तो याद रखना श्याम वर्ण के ऑप्शन में दिखेगा, मार देना, ठीक है। आगे चलो,
तस्याह कालः, ठीक है, अष्टम शतक इति इत्य अनुमान्यते, मतलब बोल रहा है कि उनका जो काल है, किनका काल, तो विजयांका का कितना है, तो अष्टम शतक, ठीक है, 8वीं शताब्दी है ना, यानी विजयांका किस शताब्दी में थी, तो 8वीं शताब्दी में थी, ठीक है। ऐसा क्या है, अनुमान्यते, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ना, अनुमान लगाया जाता है कि वो कितना शताब्दी में उनका चर्चा था, कितना शताब्दी में वो थी, तो 8वीं शताब्दी में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एव विजयांका इति बहवो मन्यते, मतलब बोल रहा है कि बहुत लोग मानते हैं कि विजयांका जो थी वो कौन थी, विजय भट्टारिका ही थी, विजय भट्टारिका एव विजयांका इति बहवो मन्यते, एव मतलब कि है ना, यहाँ पे देखो संधि ना, विजय भट्टारिका जोड़ एव, ठीक है, तो विजय भट्टारिका एव मतलब कि ही विजयांका, है ना, विजयांका कौन थी, विजय भट्टारिका ही थी, इति बहवो मन्यते, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, ठीक है। और वो थी कौन, तो चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी थी, ठीक है, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम या रानी का नाम क्या था, तो या तो विजय भट्टारिका कह सकते हो या फिर विजयांका कह सकते हो, वही जो विजयांका श्यामल दल के रंग की थी, जिनका की जो काल है वो कौन सा काल है, तो 8वीं शताब्दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। किंच शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीयाः संस्कृत लेखिकाः स्वस्फुट पदैः प्रसिद्धाः, बोल रहा है कि कुछ कौन कौन, तो शिला भट्टारिका, देव कुमारिका तथा रामभद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका, मतलब कि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका थी, कौन कौन थी, तो विजय भट्टारिका नहीं जी, शिला भट्टारिका, ठीक है, देव कुमारिका और रामभद्रांबा, ठीक है, ये 3 हैं, वो दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य लेखिका थी, जो स्वस्फुट पद मतलब अपने लिखे गए पदों से प्रसिद्ध थी, है ना, जो उन्होंने पद लिखा था, गद्य लिखा था, उससे वो क्या थे, पूरे संस्कृत समझो कि साहित्य में उनका नाम था कि हाँ वो उन्होंने संस्कृत साहित्य को योगदान दिया, और वो कहाँ की थी, तो दक्षिण भारत की थी, ठीक है। चलो अगला पेज पे आते हैं, या इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और नीचे लाना पड़ेगा ना, ऊपर चला गया बहुत ज़्यादा, थोड़ा और जूम, ठीक है, फिर अब सही है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विजयनगरस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्न इति वदितम एव, ऐसा बोला जाता है कि, है ना, ऐसा बोला जाता है कि जो विजयनगर के नरेश थे, उन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास थे, मतलब बहुत प्रयास किया उन्होंने, ठीक है, बहुत सारे लेख लिखे होंगे, है ना, अपने ज़माने में अपना जो उनका काल होगा विजयनगर के नरेश का, उस काल में उन्होंने संस्कृत के जो भी लेखक होंगे उनको प्रोत्साहित किया, है ना, उनके लेखों को इधर जैसे उसको ना प्रोत्साहन देना कि हाँ आप संस्कृत में लिखे, और लोगों को बताना कि हाँ आप पढ़ें, इस तरीके से मतलब संवर्धित किया, समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन, उनके राज्य में भी, है ना, संस्कृत साहित्य के निधि को पूर्ण करने वाला, है ना, संस्कृत साहित्य के रचनाकार बहुत सारे हुए, ठीक है। अब देखो कौन कौन है। कंपन रायस्य, इनकी कब था शताब्दी, कब मतलब कि कौन से शताब्दी में ये थी, तो चतुर्दश शतकम, ठीक है, ये चतुर्दश शतकम में कौन थे, कंपन राय थी, ठीक है, मतलब कि 14वीं शताब्दी में, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, कंपन राय की कितने शताब्दी, तो 14वीं शताब्दी। और कंपन राय थी कौन, तो राज्ञी गंगा देवी, कंपन राय थे, है ना, कंपन राय थी नहीं, कंपन राय थे, ठीक है, और कंपन राय की राज्ञी कौन थी, तो गंगा देवी, ठीक है। मधुर विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो, किनके, जैसे देखो ये गंगा देवी है ना, वो रानी है, किनकी रानी है, तो कंपन राय की, और इन्होंने, गंगा देवी ने क्या रचना किया, तब मधुर विजयम की, है ना, मधुरा विजयम की रचना की। अब पूछेगा कि मधुरा विजयम की रचना किसने किया, ठीक है, ऑप्शन मिलेगा गंगा देवी, विजय भट्टारिका, यामा, अपाली, तो आप क्या मारोगे, गंगा देवी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है।
तो कंपन राय की, अरे यार इसको ये ले लेना दो। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। ठीक है, उन्होंने मधुर विजयम की रचना की है ना। इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित्य अरचयत। ये देखो, ये बहुत बड़ा संधि है ना, विजय घटनाम आश्रित्य अरचयत। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने पति है ना, अपने स्वामी के विजय घटनाओं को चर्चा करते हुए मधुरा विजयम की रचना किया। ठीक है, और किनका विजय हुआ था? तो कंपन राय जो भी जहाँ जहाँ भी विजय प्राप्त किए युद्ध में, उनके विजय के रचना को मतलब विजय किस तरीके से प्राप्त किया है ना, क्या उस समय माहौल था, कितना सब लोग खुश थे, किस तरीके का उन्होंने अपना ये रणनीति अपनाई, ये सारे चीज़ का मधुर विजय में रचना किया था। कौन किए थे रचना? तो गंगा देवी ने रचना किए थे। ठीक है, चलो, गंगा देवी के द्वारा रचित है मधुरा विजयम। क्लियर है? चलो, यहाँ तक तो हो गया। आगे तत्र अलंकरणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। ठीक है, उसके अलंकरण में उनके सन्निवेश आवर्जको वर्तते, मतलब कि उसके अलंकरण में अपने निवेश भी आवर्जक वर्तते, मतलब प्राप्त होते हैं। ठीक है, तस्मीन एवं राज्य है ना, उस राज्य में ही षोडश शतके शासक तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुलाम्बा वादाम्बिका परिणयः नामकं प्रौढ़ चंपू काव्यम अरचयत। बोल रहा है कि उन्हीं के राज्य में है ना, षोडश शतके 16वीं शताब्दी में शासन किया किन्होंने? अच्युत राय। और उन्हीं की रानी तिरुलाम्बा ने, ठीक है, तिरुलाम्बा किसकी रानी थी? तो अच्युत राय की। ठीक है, और इनका एज मतलब कि समझो तो किस शताब्दी में वो थे? तो 16वीं शताब्दी में। ठीक है, ये 14वीं शताब्दी में कौन थे? तो कंपन राय। और 16वीं शताब्दी में कौन थे? तो अच्युत राय। ठीक है, और कंपन राय की पत्नी गंगा देवी और अच्युत राय की पत्नी तिरुलाम्बा। ठीक है, इन्होंने किस चीज का रचना किया? तो वरदाम्बिका परिणय की। और ये क्या था? प्रौढ़ चंपू काव्य था। ठीक है, तो वरदाम्बिका परिणय क्या था? चंपू काव्य था कि कहानी था कि कविता? ऐसे देगा तो चंपू काव्य में टिक मार देना 1 नंबर वाला में। ठीक है, चलो, अब ये भी पूछ सकता है कि वरदाम्बिका परिणय के लेखक कौन है ना, ऑप्शन में दे देगा तो तिरुलाम्बा मार के आना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा। ठीक है, समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव जोड़ अतीव है ना शोभते। बोल रहा है कि तत्र मतलब कि वहां पे संस्कृत गद्य पद्यस्य। ठीक है, संस्कृत गद्यस्य है ना, संस्कृत गद्य का छठा है ना, समस्त पदावल्या। ठीक है, ललित पद विन्यासेन च अतीव शोभते, मतलब कि उनके राज्य में ना संस्कृत का गद्य का एकदम से छटा बिखरा हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो राजा थे और उन्हीं की रानी संस्कृत लेखिका थी। ठीक है, तो वो बहुत सारा संस्कृत रचना उन्होंने किया, संस्कृत के भाषा में, संस्कृत भाषा में है ना रचना किया, जिसके कारण से संस्कृत का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचार था। ठीक है, वही बोला कि उनका छटा पूरे राज्य में विस्तृत था। ठीक है, आगे चलो। संस्कृत साहित्य प्रत्युतम है ना दीर्घतमम समस्त पदम इति तत्र लभ्यते। बोल रहा है कि पूरे संस्कृत साहित्य में प्रस्तुतः एक सबसे बड़ा समस्त पद है ना, जब समास करते हो तो विग्रह पद और समस्त पद होता है ना, तो सबसे बड़ा समस्त पद। ठीक है, जैसे जैसे तुम रामः च सीता च, तो राम सीता करते हैं ना, राम सीते। ठीक है, दोनों को मिलाते हैं, समास विग्रह करते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं तो समास हो जाता है राम सीते, और विग्रह करेंगे तो रामः च सीता च। ठीक है, तो वो जो समस्त पद हुआ राम सीते, उस तरीके का समस्त पद सबसे बड़ा किनके कहाँ पे प्राप्त होता है? तो उन्हीं के संस्कृत साहित्य में। किनके? तो यहाँ तिरुलाम्बा के। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकाशु पंडिता क्षमाराव। अब देखो यहाँ पे आधुनिक काल के बात करने लगा। ठीक है, तो आधुनिक काल के लेखिका कौन थी? तो पंडित क्षमाराव। इनका कौन सा ईस्वी में था? तो 1890 से 1953 ईस्वी। ठीक है, नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। ठीक है, नामधेय मतलब कि नाम की, विदुषी मतलब विदुषी, अतीव प्रसिद्धा मतलब अतीव प्रसिद्ध थी। कौन प्रसिद्ध थी? तो पंडिता क्षमाराव। और किस काल में? तो आधुनिक काल में। ठीक है, तो
तया स्वपितुः, उन्होंने, है ना, उनके द्वारा उनके पिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य, है ना, पंडित शंकर पांडुरंग के, है ना, महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उन्होंने, किन्होंने, तो पंडिता क्षमा राव ने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र को दर्शाते हुए एक रचना किया, और उस रचना का नाम क्या है? शंकर चरितम। ठीक है, पूछ सकता है शंकर चरितम का रचना किसने किया? तो पंडिता क्षमा राव, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी दर्शन प्रभाविता सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योतिः इत्यादीन अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। बोल रहा है कि उन्होंने, किन्होंने, तो पंडिता क्षमा राव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता का, मीरा लहरी का, ठीक है, कथा मुक्तावली का, ठीक है, विचित्र परिषद यात्रा का, ठीक है, ग्राम ज्योति का और इत्यादि, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारा गद्य था, उनका उन्होंने रचना किया। किससे प्रभावित होगा? तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। ठीक है, अब ये जितना भी दिया हुआ है ना, मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, कथा मुक्तावली, है ना, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति, ठीक है, ये सब का याद रखना कि ये सब का लेखक कौन है? तो पंडिता क्षमा राव। ठीक है, वो किस काल की कवि है? तो आधुनिक काल की, ये भी याद रखना होगा 1 नंबर में। ठीक है, चलो, वर्तमान काले लेखन रत्नाशु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षित, है ना, वर्तमान काल में लेखन रत्नाशु मतलब अभी भी लिख रही है, मतलब अभी वो, जैसे इनका तो काल खत्म हो गया ना, 1953 कब का खत्म हो गया, वर्तमान काल में ये लिख रही हैं। कौन लिख रहे हैं? तो पुष्पा दीक्षित, ठीक है, वर्णमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदानम संस्कृत साहित्यम पुरयंती, ये सारे हैं जिनका कि अभी आधुनिक काल में संस्कृत में रचना में मतलब कि योगदान है, वो अभी लिख रही हैं। ठीक है, तो बस इतना पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।